नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अगर आपके भी बचत खाते से प्रति माह 50, 100, 200, 250, 300, 350, 400 रुपए कट रहे हैं तो बैंक आखिर आपके खाते से ये पैसे क्यों काट रहा है, किस स्कीम के नाम पर आपके खाते से पैसे काटे जा रहे हैं, ये पैसे आपके खाते से कब तक कटेंगे, इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर आप इस स्कीम के पैसे नहीं कटाना चाहते, आप इसे बंद करना चाहते हैं, अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप तुरंत अपने खाते में चल रही इस योजना को बंद कर सकते हैं और अपना पैसा किस तरह से तुरंत बैंक से वापस ले सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आपके खाते से जो प्रति माह बैंक पैसे काट लेता है बिना आपकी सहमति के। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं बैंक नहीं गया, मैंने कहीं भी हस्ताक्षर नहीं किए और बैंक मेरे खाते से प्रति माह पैसे काट रहा है, तो किस स्कीम के नाम पर पैसे काटे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। यह अटल पेंशन योजना यानी APY के आपके खाते से पैसे काटे जा रहे हैं। बात आती है कि आपकी बिना सहमति के आपके खाते से पैसे काटे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी सहमति भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका साइन अवश्य होगा। जो बैंकर है, जब आपके खाते में इस योजना को उन्होंने लागू किया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे फॉर्म पर साइन अवश्य ले लिया होगा, क्योंकि वो अपनी नौकरी को दांव पर नहीं लगाएंगे। जब आप इस तरह की कंप्लेन करेंगे कि मेरा कहीं हस्ताक्षर नहीं, बैंक मेरे खाते से पैसा काट रहा है, RBI का सख्त निर्देश है कि ग्राहक के साइन के बगैर उसके खाते से 1 रुपए भी आप डेबिट नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका साइन बैंक के पास अवश्य होगा, तभी आपके खाते में उन्होंने इस योजना को लागू किया है। भले ही आपको जानकारी ना दी हो, बिना जानकारी से आपसे साइन करवा लिया हो, तभी आपके खाते से पैसे काटे जा रहे हैं। अब बात आती है कि आपके खाते से पैसे किसी के खाते से कम कटते हैं, किसी के खाते से ज्यादा कटते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इसमें 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक का पेंशन प्लान है। जब आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाएगी तो जो भी आप पेंशन प्लान चुनेंगे, जिस हिसाब से आप प्रीमियम देंगे, उसी हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप 1000 रुपए वाला पेंशन प्लान चुनेंगे तो आपको 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी, 2000, इसी तरह से 3000, 4000 और 5000। मैक्सिमम इसमें जो पेंशन है वो 5000 रुपए है। जब आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाएगी तो आपके खाते में प्रति माह 1 तारीख को पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगी, जो कि PFRDA के द्वारा जारी की जाएगी। यानी ये पैसा आपका पूरी तरह से सुरक्षित है, भरोसा आप लोग रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सरकार चली जाएगी तो पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। आपका जो पैसा जमा होता है वो PFRDA के पास जमा होता है, तो इसलिए पूरी तरह से आपका पैसा सुरक्षित है। आप जब चाहेंगे आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे चला सकते हैं। यह योजना शुरू की गई थी असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य था वो यह था कि जिस तरह से लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें पेंशन मिलती है तो उन्हें बुढ़ापे में एक सहारा रहता है, या फिर सरकार के द्वारा एक ऐसा उन्हें अमाउंट, एक फंड दे दिया जाता है जिससे उनका जीवन यापन आसानी से हो जाता है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो लोग ठेला लगाते हैं, तो जितना वो डेली कमाते हैं वो खाते हैं। तो उनकी जब हाथ पैर थक जाएंगे, 60 वर्ष के हो जाएंगे, उनका कमाई करने का जरिया बंद हो जाएगा, तो उनका जीवन यापन कैसे होगा। तो इसलिए सरकार ने कहा था कि अगर अभी से वो अपने खाते में 50 रुपए, 100 रुपए प्रति माह दे सकते हैं, तो उन्हें हम जब 60 वर्ष की उम्र पूरी हो जाएगी तो PFRDA के द्वारा एक पेंशन अमाउंट निश्चित करके दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो अमाउंट, प्रीमियम का अमाउंट है, वो इस तरह से निर्धारित है कि जितना आप 18 वर्ष के नजदीक होंगे आपका प्रीमियम उतना ही कम होगा, वहीं जितना आप 40 वर्ष के नजदीक होंगे उतना ही प्रीमियम आपका अधिक होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देश का वह कोई भी नागरिक जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करता हो, जैसे ठेले वाला हो, मजदूर हो, किसान हो, रेहड़ी वाला हो, इस तरह के जो भी लोग हैं, वो इस योजना में अपना नामांकन करा सकते हैं। उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर आप 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक के पेंशन प्लान है। अब जितना आप अमाउंट दे सकते हैं, अब मान लीजिए आपकी उम्र अगर 18 साल है और आप 1000 रुपए प्रति माह पेंशन चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 42 रुपए प्रति माह देना होगा। ये आपको तब तक देना है जब तक उम्र आपकी 60 वर्ष पूरी नहीं होगी। जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाएगी, आपके खाते में 1000 रुपए पेंशन प्रति माह आना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप 2000 पेंशन लेना चाहते हैं तो फिर 84 रुपए प्रति माह देना होगा। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि जब मेरी उम्र 60 वर्ष हो तो मुझे 5000 रुपए प्रति माह पेंशन मिले, तो उसके लिए आपको 210 रुपए प्रति माह देना होगा। तो जिस तरह से आप जिस भी पेंशन का चुनाव करेंगे
और जितनी उम्र आपकी 18 साल के नजदीक होगी उतना ही कम प्रीमियम आपको देना है। जितनी ज्यादा पेंशन चुनेंगे, जितना आप 40 वर्ष के नजदीक होंगे, उतना प्रीमियम आपका अधिक होगा। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट आप लोगों के खाते से डेबिट होता है। दोस्तों इसमें एक बेनिफिट और है कि जो भी खाता धारक है, जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी अटल पेंशन योजना का प्रीमियम प्रतिमाह दे रहा है, जब तक उसका जीवन रहेगा 60 वर्ष जैसे वो पूरी कर लेगा, उसके बाद जितना भी उसका जीवन रहेगा, उसे मान लीजिए उसने 5,000 रुपए पेंशन का चुनाव किया है, तो उसे प्रतिमाह 1 तारीख को 5,000 रुपए उसके उसी सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में आ जाएगा पेंशन के रूप में। तो जब तक उसका जीवन रहेगा उसे 5,000 रुपए मिलते रहेंगे। उसके बाद उसका जो भी जीवन साथी होगा, उसका पति या फिर उसकी पत्नी, जो भी उसका जीवन साथी होगा, जब तक उनका जीवन रहेगा, उनके न रहने पर जब उनका जो जीवन साथी है उसका जब तक जीवन रहेगा, तब तक उतनी ही पेंशन, यानी अगर 5,000 रुपए पति को मिल रही थी और उनका देहांत हो गया तो उसके बाद पत्नी को भी 5,000 रुपए पूरे जीवन मिलते रहेंगे जब तक उनका जीवन रहेगा। और दोस्तों इसमें एक बेनिफिट और है, यहीं पर स्कीम खत्म नहीं होती है। जब उनकी जो जीवन साथी है उनका देहांत होगा तो उसके बाद उसमें उन्होंने जिस भी बच्चे को उन्होंने नॉमिनी कर रखा है उसे एक मुश्त, अगर 1,000 रुपए पेंशन का प्लान चुना है तो 1,70,000 रुपए एक मुश्त उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर 2,000 रुपए का पेंशन का प्लान चुना है उन्होंने तो 3,40,000 रुपए दिया जाएगा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते अगर उन्होंने 5,000 रुपए का पेंशन प्लान चुना है तो फिर उन्हें 8,50,000 रुपए उनके नॉमिनी को दिया जाएगा, जो कि एक मुश्त होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर तीन बेनिफिट है। आपको पेंशन मिलेगी पूरे जीवन, आपके जीवन साथी को उतनी ही पेंशन मिलेगी पूरे जीवन, और उसके बाद आपका जो बच्चा है नॉमिनी होगा उसे एक मुश्त, जिस हिसाब से आपने पेंशन अमाउंट चुना था उसी हिसाब से आपको एक मुश्त आपके बच्चे को अमाउंट दे दिया जाएगा। तो ये है पूरी योजना। प्रधानमंत्री का उद्देश्य था कि आपको किसी पर निर्भर न होना पड़े। अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं, तो आपको एक ऐसा अमाउंट पूरे जीवन मिलता रहेगा जिससे आपका जीवन यापन हो पाएगा, या फिर आपकी पत्नी का या फिर आपके पति का जीवन यापन यानी आपके जीवन साथी का भी जीवन यापन हो पाएगा। और आप अपने नॉमिनी यानी बच्चे को एक ऐसा अमाउंट दे जाएंगे जिससे वो जीवन में उन्हें ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, कहीं कुछ ऐसा काम वो कर सकेंगे जिससे उनका भी जीवन यापन हो पाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे बंद ही करना चाहते हैं, आप इसे नहीं चलाना चाहते, मैंने फिलहाल आपको पूरी जानकारी दे दी है एपीवाई की, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बंद ही करना है, मुझे इस योजना को नहीं चलाना है, मैं इसका प्रीमियम दे पाने में सक्षम नहीं हूं, तो फिर दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। जैसे आप उस चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको एपीवाई क्लोजर का फॉर्म भी मिल जाएगा, यानी अटल पेंशन योजना को बंद करने का जो क्लोजर फॉर्म होता है वो सभी बैंकों में एक ही फॉर्म मान्य होता है। आप किसी भी बैंक के हो, किसी भी प्रदेश से हो, आपको वो एपीवाई का वॉलंटरी एग्जिट फॉर्म डाउनलोड कर लेना है हमारे टेलीग्राम चैनल से। उस फॉर्म में आपको सामान्य सी डिटेल, अपना खाता नंबर, आधार नंबर, अपना हस्ताक्षर, ये सब फिल करके, और उसके साथ में आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा करके, उसके साथ ही साथ आपको एक एप्लीकेशन देना होता है एपीवाई को क्लोजर का। एपीवाई क्लोजर का एप्लीकेशन भी मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी, एपीवाई का क्लोजर फॉर्म और एपीवाई को क्लोज करने का एप्लीकेशन, दोनों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने उस एप्लीकेशन में एक ऐसा पॉइंट लिखा है, एक ऐसी लाइन लिखा है जिससे 100% आपका सेम डे ही अटल पेंशन योजना क्लोज हो जाएगी। अगर इससे पहले आप बैंक जा चुके हैं, 4 बार गए हैं, 5 बार गए हैं, बैंक वाले मना करते हैं एपीवाई को क्लोज करने के लिए, तो दोस्तों एक बार आप इस एप्लीकेशन को लेकर के जाइए, सेम डे ही आपका जो एपीवाई आपके खाते में चल रहा है वो बंद भी हो जाएगा। और जल्द से जल्द यानी 90 दिन के अंदर, इसका जो पूरा प्रोसेस होता है 90 डेज का होता है पीएफआरडीए से पैसा आने का, तो 45 से 90, मिनिमम 45 दिन लगते हैं और मैक्सिमम 90 डेज लगते हैं। 45 से 90 दिन के अंदर आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में जितना भी कटा है पूरा का पूरा ब्याज सहित वापस हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।